पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी। कराची, लाहौर और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फजाई रूट्स कमर्शियल तैयारों के लिए बंद कर दिए गए। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ बंद। PAA के मुताबिक लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। पंजाब में शहरी दिफा के निजाम को मजीद फाल बनाने के लिए एक बड़ा इकदाम। वजीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की मुश्तरका मशकों का आगाज। मरियम नवाज की जिला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। रेस्क्यू 1112 ने भी मुख्तलिफ शहरों में मॉक एक्सरसाइज करने का आगाज कर दिया। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इकदाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। भारत को जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखून ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों के खिलाफ इजहार यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय बुज़दिलाना हमलों से मुतालिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू हुई। नाजुक वक्त में पाकिस्तान के साथ तुर्किया की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हम तुर्क भाइयों की दुआओं को कदर की निगाह से देखते हैं। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। भारतीय हमले में 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। भारत ने 6 मकामात पर हमले किए। भारतीय जारहियत में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास भी शहीद हो गया। भारत के बुज़दिलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। हमारे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं। पाक अफवाज हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेगी। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राबता। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। इसहाक डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले मुआफी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहते हैं, भारत ने आज भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरों को निशाना नहीं बनाएंगे। कलदम, BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी। अब कोई शक नहीं, भारतीय हमलों का जवाब देंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसी सूरत में भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं? पाकिस्तान ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय हमला बिला जवाब था। भारी कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। बोले, हम अमन पसंद कौम हैं मगर वक़ार के साथ हम चाहते हैं। जवाबी कार्रवाई का हक अपनी मर्जी और वक्त पर रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादातों के मुताबिक हल करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। कश्मीरी पाक फौज को अपने मुहाफिज तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मकबूजा कश्मीर की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बयान। एलामिया में कहा, भारतीय मिसाइल हमले मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल है। रात की तारीकी में हमलों ने भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे जो आलमी अमन के लिए खतरा है। अमरीकी सदर की पाक भारत कशीदगी कम करने में मदद की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा, पाकिस्तान और भारत से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। दोनों ममालिक को अब मामले को हल करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़े को कम करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हूं।
पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। आलमी बरादरी को सिफारतकारी और बातचीत का फरोग के लिए काम करना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर बयान। कहा, अमन ही हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है। और भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरा। हेलीकॉप्टर में 7 अफराद सवार थे। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।